हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर वीकेंड मैं आपके लिए वीकेंड बोनस लेकर आती हूँ। मैं आज भी आपके लिए वीकेंड बोनस में एक बेहद रोमांचक कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, 2 दिन पहले ही भूत पुलिस नाम की फिल्म रिलीज़ हुई है और उस फिल्म में जिक्र मिलता है किचकांडी का। दोस्तों, किचकांडी किस प्रकार का भूत है या उसकी कहानी, उसका ओरिजिन कहाँ से है, ये सारी बातें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि किचकिंडी हमारे देश से नहीं है। किचकिंडी का ओरिजिन मिलता है नेपाल में। जिन लोगों का किचकिंडी से सामना हुआ है या फिर जिन लोगों ने किचकांडी को कभी अपनी नज़रों से देखा है, उन लोगों के हिसाब से किचकांडी एक लेडी घोस्ट है, या हम कह सकते हैं कि वो एक चुड़ैल है जिसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं और उसका चेहरा बेहद विकृत और बहुत खतरनाक होता है, जिसे देखकर कोई भी खौफ खा सकता है। और कहा जाता है कि किचकांडी अक्सर अपना शिकार पुरुषों को बनाती है महिलाओं के मुकाबले। और वहीं कुछ कहानियों का ये भी कहना है कि किचकांडी किसी को भी नहीं छोड़ती। कहानियों के मुताबिक किचकांडी ऐसे लोगों की आत्मा होती है या ऐसे लोगों का भूत होता है जिनका सही से अंतिम संस्कार ना हुआ हो या जिनके शरीर का हिस्सा किसी तरह से तर्पण से बचा रह गया हो और वो उसी हिस्से के सहारे इस दुनिया से जुड़े रहते हैं। अधिकतर मामलों में ये उनकी हड्डियों के साथ होता है। अगर उनकी हड्डियों का ठीक से तर्पण ना किया जाए तो वो अपनी हड्डियों से ही जुड़े रह जाते हैं और इस दुनिया से उस दुनिया में नहीं जा पाते, और इसीलिए वो हमारी दुनिया का हिस्सा बनकर रहते हैं और एक भटकती आत्मा में तब्दील हो जाते हैं। इसके अलावा किचकांडी की और ज़्यादा डिटेल स्टोरी के बारे में जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा नेपाल के इतिहास की ओर। आज से कुछ 200 या 400 साल पहले की बात है। नेपाल में एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी जिसका चेहरा बेहद खूबसूरत था। गोरे चिट्टे बदन की और लंबे काले बालों वाली वो लड़की बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। कहा जाता है उस खूबसूरत लड़की से शादी करने के लिए वहाँ का ज़मींदार बहुत ही उत्सुक था और उसने उसके माता पिता को शादी करने के लिए मना ही लिया, क्योंकि उसके माता पिता ज़्यादा धनवान नहीं थे और ज़मींदार वहाँ पर अपने वर्चस्व में था। साथ ही साथ वहाँ के लोग उससे दब कर रहते थे, क्योंकि कहा जाता था वो ज़मींदार बहुत ख़तरनाक और बहुत ही क्रूर किस्म का था और इसलिए लोग उसकी बात मानने को मजबूर हुआ करते थे। कहा जाता है उस लड़की की शादी उस ज़मींदार के साथ कर दी गई। हालांकि वो लड़की उस शादी से खुश नहीं थी। शादी के बाद भी उसकी ज़िंदगी बहुत दुख भरी ही रही। ज़मींदार कभी उसकी इज्जत नहीं करता था, हमेशा उसके साथ मारपीट होती थी और ना सिर्फ ज़मींदार बल्कि उसके परिवार के लोग भी उसके साथ मारपीट किया करते थे और इस तरह उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नर्क बनकर रह गई थी। ज़मींदार के माता पिता और उसका भाई सभी उस लड़की के साथ बुरी तरह पेश आते थे। उस लड़की का कोई भी सम्मान नहीं किया करता था और इसलिए वो लड़की बहुत दुखी रहती थी। पर हालात इतने पर ही नहीं रुके, आगे जाकर हालात और बिगड़ने वाले थे। उनकी शादी को केवल 5 वर्ष ही बीते थे कि इसके बाद ज़मींदार ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी होने के बाद उस लड़की की ज़िंदगी और भी नर्क हो गई। उनकी दूसरी शादी होने के बाद ज़मींदार ने अपनी पहली पत्नी को काल कोठरी में रखना शुरू कर दिया। एक अंधेरे कमरे में पूरे दिन उसे बंद रखा जाता था, जहां उसे ढंग से न खाना दिया जाता था और ना ही पानी, और इसलिए वो बेचारी और दुखी रहती थी। ठंडी हवा, ताज़ी हवा, खुले आसमान और रोशनी के लिए वो हमेशा परेशान रहती थी और अपने कमरे में पूरे दिन घुटती रोती रहती थी और उसकी हालत पर कोई भी तरस नहीं खाता था। ज़मींदार के घर वाले भी उसी की तरह क्रूर थे। वो भूख से बेहाल रहती थी। उसे 3-3, 4-4 दिनों तक खाना नहीं दिया जाता था। उसकी हालत बिल्कुल किसी जानवर जैसी हो गई थी। उसका कोई भी सम्मान नहीं करता था। हालात बदतर होते जा रहे थे और इन हालातों से एक दिन आजिज़ आकर उसने घर से भागने की कोशिश की। रात के वक्त जब ज़मींदार के घर के सभी लोग सो रहे थे, वो किसी तरह कमरे से बाहर निकली और भागती हुई घर से बाहर निकल गई। पर इस बात का पता ज़मींदार को लग गया और ज़मींदार और उसका भाई वो दोनों ही उसे ढूंढने के लिए उसका पीछा करने लगे। वो भागते हुए जंगलों में जा पहुंची। पहाड़ी जंगल, जहां रात के वक्त बहुत अंधेरा होता है और साथ ही साथ
तरह तरह के खौफनाक जीव भी। वो जंगल में ही घूमते रहे, साथ ही साथ ज़मींदार और उसके भाई भी उसे ढूंढते रहे और ढूंढते ढूंढते आखिरकार वो उस तक पहुंच ही गए। और उसके बाद उसे बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला गया। उसे मारने के बाद ज़मींदार और उसके भाई ने आनन फानन में वहीं जंगल में हड़बड़ी में एक गड्ढा खोदकर जैसे तैसे उसकी लाश को वहां दबा दिया। पर हड़बड़ी में ये काम करने की वजह से वो उसे ठीक से दफनाना भूल गए और उसके शरीर का एक हिस्सा मिट्टी से बाहर की ओर दिखाई देने लगा। कुछ दिनों बाद जब ये बात आई गई हो गई, एक दिन एक चारवाहा जब जंगल में अपनी बकरियां चराने के लिए गया, तब उसने वहाँ पर कुछ देखा। और जब वो उसके करीब गया तो वो उसे एक हाथ जैसा नज़र आया और ये देखते ही उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। उसने चिल्लाकर बाकी गांव वालों को भी बुलाया और फिर उस जगह की खुदाई की गई और खुदाई में उस लड़की की लाश निकली। कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया कि वो किसकी लाश थी या फिर उसे किसने मारा। पर हाँ, लोग दबी बात में ये बात ज़रूर कहते थे कि ये ज़रूर ज़मींदार की पहली पत्नी है, क्योंकि वो अचानक ना जाने कहाँ गायब हो गई। इस घटना के कुछ साल बीत जाने के बाद एक रात एक मुसाफिर वहाँ से गुजर रहा था। तभी उसे वहाँ पर कुछ अजीब दिखाई दिया। ऐसा लगा कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई खतरनाक और बेहद कुरूप सी चीज़। एक खतरनाक औरत उसके पीछे पड़ी हुई थी और कुछ आगे जाने पर वो गायब हो गई। बस उसके बाद से ही लोगों में अफवाह फैल गई, या ये कहें कि लोगों में ये बात तेज़ी से फैल गई कि उस पहाड़ी पर एक चुड़ैल रहती है और वहाँ के लोगों ने उससे किचकांडी का नाम दे दिया। किचकांडी के बारे में कहा जाता है कि वो शुरू में आपको एक खूबसूरत महिला के रूप में दिखाई देती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत है और उसके बेहद खूबसूरत लंबे और काले बाल होते हैं। वो अपने शिकारों को इसी तरह से सम्मोहित किया करती है और जब वो उसके सम्मोहन में फंस जाते हैं तब वो उनकी हत्या कर देती है। क्योंकि वो औरत आदमियों के द्वारा सताई हुई थी और इसलिए कहा जाता है कि किचकांडी अक्सर अपना शिकार मर्दों को ही बनाती है। किचकांडी को किचकन्या के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, मैं हर बार आपसे कहती हूँ, अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस की हो तो प्लीज़ आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।